हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का बुक है 6 क्लास का। और हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पे देखे, आज हम सेकंड चैप्टर पे देखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो हम तुषार की जर्नी देखेंगे, ट्रेन जर्नी। इसके जरिए ये थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करता है हमें। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। ओके, उसके कजिन सिस्टर जो भी चाचा चाची की बच्ची होगी, पप्पा पप्पू की, वो बच्ची की शादी के लिए जा रहा है, या बच्ची की शादी के लिए। ओके, या सिस्टर for his cousin's wedding. Okay, cousin's wedding कहा गया सिर्फ। Okay, they were traveling by train. Okay, ट्रेन से जा रहे थे। he had managed to squeeze into, यानी squeeze into यानी धक्का बुक्की मारकर हम जगहों पे पहुंचते हैं ना, बसों में, ट्रेन में, उसे कहते हैं हम। ओके, तो द विंडो सीट उसे मिल गई। his nose glued to the glass pane. Okay, मतलब नाक भर आ गई उसी। as he watched trees and houses bypass. Okay, पीछे उड़ रहे थे सब चीजें। जैसे हमें बस या ट्रेन में जाते तो हमें पता लगता है कि पीछे सारी चीजें जा रही है। his uncle tapped his shoulder and said, do you know that trains were first used about 150 years ago? Okay, so उसके अंकल आए, उसके पीठ पे थपथपाए, मतलब शोल्डर को एक मारा और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि 150 साल पहले ट्रेन शुरू हुई थी। एंड पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स अगो। कुछ ही दशक पहले लोगों ने बस मतलब यूज करना शुरू किए। तुषार चौंक गया। व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक प्लेस से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकते क्विकली यानी फौरन से, did they spend their entire lives wherever they were born? क्या उन्होंने सारी जिंदगी अपने ऊपर ही, मतलब वहां पर ही बिता दी जहां पे वो पैदा हुए? अब मंगल बोल रहे नॉट क्वाइट। ओके, नॉट क्वाइट मतलब हाँ पता तो नहीं, मतलब आप बोलते हैं ना कि यार पता नहीं मुझे, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से। द अर्लीस्ट पीपल why were they okay, the earliest people, why were they on the move यानी जाने आने की बात कर रहा है। okay, we know about the people who live in the subcontinent as early as 2 million years ago. Okay, today we describe them as a hunter gatherers, मतलब जो 2 मिलियन पहले रहता था उसे हम क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स कहते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ओके, मतलब हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिस तरीके से कब अपने फूड गैदर करते थे, लाते थे, उस वजह से उनका नाम हंटर गैदरर्स पड़ गया। Generally, they hunted wild animals, caught fish. Okay, generally they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. ये सारी चीजें वो गैदर करते थे। ओके, मतलब हंटेड यानी हंटेड एनिमल्स, आपको पता है ना, जो हंट करके शिकार करके खाए जाते थे जंगली एनिमल्स को, ये कहना चाह रहा है। ओके, और उसके बाद ये काउट फिश यानी फिश पकड़ते थे। बर्ड्स यानी जो हमारे चिड़िया वगैरह वगैरह बोलेंगे, जो भी किस किस्म के थे वो तो हमें पता नहीं के। फ्रूट्स फल वगैरह, रूट्स यानी जड़े, नट्स यानी देखिए जो केशव नट्स होते हैं हमारे, जो हमें जिसे हम काजू कहते हैं, वॉलनट होते हैं, ये सारी चीजें उसमें से कुछ ला देते होंगे। ओके, सीड्स यानी जो बीजे वगैरह है, लीव्स यानी लीफ यानी पत्ता, लीव्स यानी बहुत सारे, तो किस किस्म के होते हैं वो तो नहीं पता। स्टॉक्स यानी क्या होता है? जैसे हम 1 रुपया देखिए, हमारे अपने जो इंडियन रुपीज है उसके ऊपर गेहूं कैसे उतरे हुए हैं ना, तो ये जो ऊपर की चीजें उसे स्टॉक्स कहते हैं। इक्स यानी आपको पता है अंडों को कहते हैं। ओके, हंटर गैदरर्स। ओके, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू ओके फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, हंटर गैदरर्स एक दूसरी जगह से जाया करते थे। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। आप क्यों जाया करते थे उसके रीजन लिखे, तो आपको क्या करना है, नोट्स में आर लिख देना है, यानी रीजन हम देख चुके। ओके, फर्स्ट अब पहला रीजन क्या है हमारा? पहला रीजन देखते हैं। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search for food. So यहाँ पे लिख सकते हैं हम search for, okay, search of food. Why? Because they had to live. Okay, if they had lived at that place wherever they are living. Oh my God, why am I speaking English? मतलब जो जहाँ पे रह रहे, अगर वहीं पे ज्यादा देर रहेंगे तो वहाँ की सारी रिसोर्सेज को वो खत्म कर देगी। ओके, मतलब खा लेंगे पूरी चीजें, प्लांट वगैरह। So search of food. Okay, they can't stay at one place because of the availability of the food. It will be extinct. Okay, the way we are just doing that with the animals right now, the species and all. So that will be extinct. मतलब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। So search of the food लिख दीजिए। दूसरा है सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, आप दूसरा है कि जानवरों के पीछे उन्हें जाना पड़ रहा है, इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और प्रे यानी शिकारी को कहते हैं। ओके, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। अब ये सारी चीजें, डियर, कैटल और छोटे से शिकारियों के पीछे भागने के लिए। ओके, दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर एनिमल्स। ओके, सो आप इन सर्च ऑफ, ओके, एनिमल्स भी कह सकते हैं, सर्च ऑफ। ओके, सर्च ऑफ एनिमल्स। अब मैं एनिमल्स को क्या करता था, ऐसे पिक्चर बना देता था खाली। ओके, ऐसे पिक्चर, ये मेरे लिए एनिमल बन गया, ये मेरे लिए इंसान बन गया, इस तरीके से। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ताकि आपको आगे चल के ना जब आप रिवाइज करोगे नोट्स को तो आपको बड़ी आसानी होगी कि ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से कोई पिक्चर्स भी बनाते रहिए अपने नोट्स के ऊपर,
ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे जब भी इसे रिवाइज कर रहे हो। अब तीसरा रीजन क्या है हमारा, तीसरा रीजन क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। ओके, तो सीजन्स भी एक कारण है कि जो प्लांट बियर यानी कि ट्रीज जो है और प्लांट जो है फ्रूट अलग अलग सीजन में देते हैं। ओके, एक सीजन में नहीं। ओके, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर्च ऑफ, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ कि सर्च ऑफ प्लांट, और इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप, और सीजन प्रॉब्लम, इस तरीके से लिखिए। मतलब आपको ध्यान रखिए, हाँ सीजन के बारे में कुछ पढ़ा था इस तरीके से, और जब आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। फोर्थ क्या था, चौथा रीजन क्या है, देखिए चौथा रीजन, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद वाटर थ्रू द ईयर। पेरिनियल सारे साल चलते रहते हैं पानी वहां पे। अदर्स आर सीजनल, सीजनल यानी कभी आएगा कभी जाएगा। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। सो जब वो पानी सूख गया तो लोग इधर से उधर जा रहे हो कि विंटर में, सीजन में, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सीजन का भी प्रॉब्लम यहाँ पे ही लिख चुके हैं, तो आपको ये भी पॉइंट याद रहना चाहिए उसी साथ में। ओके, उसी साथ में, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन लोगों के बारे में हम किस तरीके से जानते हैं वो देख रहे हैं। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो हमें क्या हुआ, जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने जो चीजें बनाई और जो इस्तेमाल की वो मिल गई आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, इट इज कुछ चीजें ना, पूरे नहीं। It is likely that people made and used tools of stone, wood, bones, okay, stone, wood and bones, of which stone tools have survived. अब देखिए जो चीजें बनाई थी स्टोन की चीजें, जो पत्थर की चीजें थी, स्टोन टूल सर्वाइव होगी। ओके, स्टोन टूल थी, जो पत्थर की चीजें थी, हथियार थे, वो सर्वाइव हो गए, लेकिन जो वुड की थी, लकड़ियों की वगैरह की, बॉन हड्डियों की, वो नहीं सर्वाइव कर पाए। ओके, सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। स्क्रैप बार्क यानी अगर हम झाड़ ले ले तो हम छाल जो निकाल रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होते थे। ओके, फ्रॉम ट्रीज एंड हाइट्स, ओके, हाइट्स एनिमल स्किन्स, ओके, चॉप फ्रूट, अगेन हाइट्स एनिमल्स की, ओके, चॉप फ्रूट और रूट्स। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो टूल्स है इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, मतलब जो फ्रूट काटने के लिए, एनिमल की स्किन निकालने के लिए, जो झाड़ थी उसकी खाल निकाल, जो छाल निकालने के लिए, मीट को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि स्टोन टूल की क्या इस्तेमाल थे, तो यहाँ पे यूज लिख के यहाँ पे सारी चीजें ये लिख देना कि टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क, हाइड्स एनिमल, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting। तो आप इस तरीके से, आप फोटो में मेरे ख्याल से दिया होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से कोई चीज ऐसा मतलब यहाँ पे लगा के भी इस्तेमाल की जाती थी, ये बोलना चाह रहा है ये। ओके, अदर टूल वर यूज्ड टू चॉप वुड। ओके, मतलब दूसरी चीजें ये जो क्या कहेंगे हम, चॉप वुड, जो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से बोल लीजिए। ओके, विच वॉज यूज एज फायरवुड। ओके, मतलब फायरवुड यानी क्या, आप जो जला रहे, जलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे और मतलब विलेज में खास करके इस्तेमाल होता है कि लकड़ियां काट के लेके जाते हैं और जलाते हैं, वो उसे हम वुड कहेंगे, फायरवुड कहेंगे। ओके, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और ये जो लकड़ियां है, वुड यानी लकड़ी की तरह समझ लीजिए कि हट्स एंड झोपड़ियां और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब देखिए थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं कि पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। ओके, स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट। ओके, मैं लेफ्ट यानी ये डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ओके, मतलब जमीन खोदने के लिए जो भी खाने वाली चीजें वो इस्तेमाल करने की। स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। स्टिचिंग यानी कोई चीज, कपड़े को सीना, ओके, जो एनिमल के स्किन से बनी हुई है, इसके लिए भी शायद स्टोन टूल का इस्तेमाल, अब यहाँ पे शायद ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमें पक्का तो पता है नहीं। ओके, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके तो वो गए नहीं थे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ओके, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ओके, मतलब किस तरीके से वो प्लेस चूज क्या करते थे। ओके, मतलब यहाँ पे मैप दिया है, आप देख लीजिए, ऑल द प्लेसेस मार्क विद द रेड ट्रायंगल। ओके, आई थिंक आई सी दैट। ओके, ये भीमबेटका का लाल लाल तेरे इससे दिया है कि उसकी एंड कुरनूल केव्स, इस तरीके से यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे इस तरीके से निशान दिया है उसके नाम लिखिए और क्या वहां से इस्तेमाल किया है, जो भी एविडेंस है हंटर गैदर्स के, वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, इस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है। Hunter gatherers live in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lake. तो ये कहाँ रहते थे, आपने पिछली वीडियो में हमने देख चुके हैं लेक्चर में कि रिवर्स लेक के बारे में, आसपास ज्यादा रहते थे क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी थी ना, राइट।
और ये पैलियोलिथिक साइट्स भी, ये भी याद रखना है आपको, तो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. So that was the reason, like why people chose the area to find the good quality stone. Okay, so ये भी लिख सकते हैं कि लोग कोई चीज क्यों पसंद करते थे, कोई जगह रहने के लिए, तो स्टोन टूल के लिए, रिवर के लिए, मतलब पानी के लिए, इस तरीके से बोल सकते हैं बहुत इजीली। भीमबेटका एट प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स। केव्स यानी जो गार रहते हैं हमारे पत्थर के अंदर बनाते हैं, सॉरी पहाड़ के अंदर बोल सकते हैं आप। रॉक शेल्टर्स, पीपल चूज these natural caves because they provide shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think why of the people chose to be? Okay, अब यहाँ पे ही पूरा आंसर लिख चुका है। okay, मतलब वाटर के आसपास रह रहे थे, और जो शेल्टर भी मिल रहा है यहाँ पे, एक नवी बात हमें पता लग गई इस तरीके से। और जो इसे रेन से, हीट से, सीजनल जो डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी इस्तेमाल, लोग ऐसा जगह का इस्तेमाल मतलब चूज करते थे कोई भी चीज। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Okay, and some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. Okay, ये जो लोग जहाँ रहते थे वहां पे ऐसे पेंटिंग बना के रखते थे। आज हम क्या करते हैं, कैमरा निकाल के फोटो खींचते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम उस दौर में पैदा होते तो हमारा क्या हाल होता। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो ये वाइल्ड एनिमल को दर्शाता है और इसमें बहुत सारी स्किल्स का इस्तेमाल हुआ है। आज हमारे छोटे बच्चे ऐसी पेंटिंग्स बना लेते हैं, तो वहां पे उस दौर में ये स्किल्स हुआ करती थी। देखिए वक्त के साथ चीजें कितनी बदलती है। ओके, ये मैं समझ रहा हूँ इस चैप्टर से। ओके, फिर है साइट्स। ओके, साइट्स, sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. Okay, sites वो चीजें हैं, वो जगह है। Okay, remains of the things है, tools, pots, building, मटके, buildings वगैरह के, वो found. These were made, used, and जो लोगों के द्वारा छोड़ जा चुके, मतलब छोड़े जा चुके, इस तरीके से बोलेंगे। These may be found on the surface of the earth. ये अर्थ सर्फेस के अर्थ पे भी मिल सकते हैं। ओके, और buried under the earth, okay, जो जमीन के अंदर भी हो सकते हैं, और sometime even under the water, और जो इसके अंदर है वाटर के अंदर भी हो सकते हैं। You will learn more about different sites in later chapters. Okay, मतलब आगे हम देखने को मिलेगी हमें इस चीज के बारे में। So find out the Kurnool caves on map 2. Map 2 में देख लिए कुरनूल केव कहाँ है। Okay, finding out about the fire. Okay, मतलब फायर का किस तरीके से आविष्कार, मतलब किस तरीके से खोज हुई, वो देख रहे हैं। Traces of ashes. Traces of ash. Okay, मतलब ash यानी राख की बात करें। Have been found here. मतलब कुरनूल केव्स के पास एश का मतलब मिली है, ऐश मिली है, फाउंड हुई, ये बोलना चाह रहा है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद यूज ऑफ फायर। ये क्या दर्शाता है कि लोग जो आग थी उससे फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, और टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो अब ये फायर का इस्तेमाल यहाँ पे तीन बताया गया। एक तो लाइट के लिए, और जो मीट होता है उसे खाना पकाने के लिए, भूनने के लिए, तलने के लिए, जो भी बोले, और एनिमल को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना क्या बोलते हैं, आग का यहाँ पे इस्तेमाल बताया गया है कि पहले दौर में इतना हो सकता था। ओके, आई थिंक जब मैं ऊपर नीचे ले रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ रहा है कि कोई चीज कट तो नहीं रही है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। ओके, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा, ओके सही बात है, मतलब वो स्टडी कर रहा है कुछ तो अजीब से नाम देना होगा, वरना लोग कहेंगे अरे यार ये तो मुझे पता ही था पहले से। They call the earliest periods the Paleolithic. Okay, earliest period को क्या कहते हैं, वो Paleolithic कहते हैं। This comes from the Greek word है ये, words paleo meaning old. Okay, so Paleolithic, paleo के मायने क्या है, old है, कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है। ओके, यहाँ पे आप लिख भी, ओके दिख रहा तो है ना आपको। ओके, नहीं दिखेगा यहाँ पे लिखने से भी। ओके, the name points to the importance of finds of a stone tool. So अब ये नेम क्या दर्शाता है कि जो आपने, ओके लिथोस के मायने यहाँ पे स्टोन है। ओके, लिथोस के मायने स्टोन है। Importance of stone. Okay, stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 2000 years ago. तो पैलेलिथिक का जो दौर था 2 मिलियन से लेके 12,000 तक साल तक का मान सकते हैं कि दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. अब ये यहाँ से लेके जितना भी है, इस यहाँ पे हमने लोअर कहा है, ओके मिडल कहा है, लोअर अपर कहा है, और लोअर का, ओके अपर, लोअर एंड मिडल। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर लोअर, मिडल, अपर। ओके, ऐसा ऐसे होना चाहिए, लोअर, अपर, मिडल, इस तरीके से, क्योंकि हम उधर से पहले के दौर से इधर आ रहे हैं, तो इस तरीके से दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ, मतलब 99% ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डेड है ये कि द पीरियड व्हेन फाइंड वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ओके, मतलब जब हमें
माहौल से रिलेटेड चेंजेस हमें मिलने लगे। बिगिनिंग अबाउट 2000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic। तो हमें जब ये एनवायरमेंटल चेंज मिलने लगे 12,000 से 10,000 के बीच में, उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं, यानी मिडल स्टोन कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, छोटे थे, क्योंकि जो भी स्टोन टूल मिले थे, जो टूल मिले थे, स्टोन टूल, ओके, जो पत्थर के टूल थे वो छोटे थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ओके, और इसे क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन, क्योंकि जो माइक्रोलिथ थे वो क्या पे हैंडल्स पे स्टक थे, बोन के और वुड के, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जो हम बनाते हैं। ओके, टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स, ओके, मैंने कहा था सॉज यानी जो आरा वगैरह होती है, सिकल्स यानी जो दराती होती है हमारी, इस तरीके से। ओके, देखिए कौन से पार्टी का चिन्ह वो भी बताया कि at the same time all the varieties of tools continue to be in use, ओके, और पहले की भी जो चीजें थी वो भी कंटिन्यू ही थी इस्तेमाल होने में, ये बनने के बाद भी, ये बोलना चाह रहा है वो। फिर the next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic, okay, ये आप नोट करते जाइए। अभी हमने मेसोलिथिक देखा, आप नियोलिथिक देख रहे हो। ओके, what do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the names of some places, okay, जैसे हमने कुछ places के नाम आपको बताए हैं, मतलब दर्शाए, यहाँ पे ऑर्डर मेंशन किए हैं। You will find the names of many more places in later chapters, आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में नाम मिलेंगे ऐसे places के। Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them, okay, मतलब हम क्या करते हैं? We use present day names, हम आज के इस्तेमाल करते हैं days where people, okay, where people lived in the past, जहाँ पे people लोग रह चुके हैं, because हमें उनका पता नहीं था कि वो नाम का मायने क्या, अगर वो कोई जगह छोड़ भी देते हैं तो, मतलब कोई जगह का नाम भी है तो। Okay, a changing environment, okay, around 2000 years ago there were major changes in the climate of the world, okay, मतलब 12,000 साल पहले से क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हो गया। ओके, with a shift to relatively warm condition, okay, वार्म कंडीशन होने लगी थी, इस तरीके से बोल दीजिए आप। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, ओके, ये क्या किया? इसे वार्म लैंड होने की वजह से ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, मतलब ग्रासलैंड उगना शुरू होगी। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। अब ये हुआ, पहले तो क्लाइमेट चेंज की कंडीशन शुरू हुई, फिर जो क्लाइमेट चेंज था वो वार्म होने लगा क्लाइमेट हमारा, उसके जरिए ग्रासलैंड हुई, फिर उसके जरिए देखिए जो नेचुरल प्रोसेस है, खुदा ऊपर वाले का जो निज़ाम है वो भी देखिए। फिर डी पहले वो क्लाइमेट को बदल रहा है, फिर कंडीशन वार्म कर रहा है, फिर ग्रासलैंड उगा रहा है, फिर उसके लिए डियर का इंतजाम कर रहा है, डियर हो रहा है। ओके, हिरन वगैरह, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास, इस तरीके से बोलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का ही इनके लिए फायदा हो गया। ओके, those who hunted these animals now follow them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that these help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. So अब ये लोगों ने ना इन्हें फॉलो किया ये सारी चीज़ों को, और उनके हैबिट्स को देखा, सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, उन्हें खाने हर्ड करना शुरू किया, मतलब उन्हें पालना शुरू कर दिए। ओके, फिशिंग भी उनके लिए इंपॉर्टेंट बन गई थी, उन्हें चराना शुरू किए, हर्डिंग करना शुरू किए एनिमल के लिए। ओके, सो ये फॉलो करने के, तो देखिए क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे एक फायदा ये हुआ है। ओके, मतलब ग्रासलैंड हो गई, फिर बाद में जानवर्स आए, जो भी है, चिप्स वगैरह। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के फायदे क्या है। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग राइट नाउ। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब किस तरीके से फार्मिंग और हर्डिंग की क्या कहते हैं बिगिनिंग में, वो देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट। अब ग्रेन बियरिंग यानी क्या है? जो दाने होते हैं ना अपने, जो भी, जैसे हम यहाँ पे व्हीट ले लीजिए, गेहूं के दाने, उसे वही कह रहा है। ओके, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरली ही ये चीजें उगना शुरू हो गई होगी ऑटोमेटिकली, किसके लिए? जानवर के लिए उगी थी, लेकिन हम उसे खा रहे हैं आज। Men, women and children probably collected these grains as food, okay, मतलब औरतें और आदमियों ने और बच्चों ने क्या करे, ऐसे कलेक्ट करना शुरू किया उनके फूड के तौर पे। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और सीखे कहाँ वो ग्रो हो रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन दे राइपन, ओके, मतलब जब वो राइप करे, मतलब उसे, जैसे अब यहाँ पे हम कुछ उगाते हैं और उसे निकाल लेते हैं, तो उसे राइप करना कहते हैं, राइपन। ओके, व्हेन दे राइपन, सॉरी, उसे पकने के बाद। ओके, व्हेन दे राइपन दिस, yeah, that's right. Okay. This may have led them to think about growing plants on their own. So उन्होंने ये सोचने पे मजबूर है कि ये खुद से ही उगे। In this way people became farmers. तो इस तरीके से लोग फार्मर्स बन गए। ये स्टोरी समझ में आई क्या आपको? कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि। ओके, फिर उसके बाद देखिए,
people could also attract and then tame animals. Okay, attract and tame animals. Tame क्या नहीं, किसी चीज को लुभाना कहिए. Okay, by leaving food for them near their shelters. Okay, जैसे आज हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया से, उस तरीके से पहले लोग अपने एनिमल्स को पालने के लिए, मतलब उसे पकड़ने के लिए क्या करते थे, उन्हें एक इंस्टाग्राम का पोस्ट डाल देते थे तो एनिमल्स वहां पे आते थे लाइक करने के लिए, कि मतलब मजाक कर रहा हूँ. टेम करना यानी कोई एनिमल्स को लुभाने के लिए कोई चीज रख देना खाने के, वो आएगा उसे पकड़ लेना, इस तरीके से. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. ओके, सो पहला डॉग का ही एंसेस्टर था. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव. बाद में लोग क्या करे, खुद को मतलब पीपल इनकरेज करे जो जेंटल थे, मतलब जो सॉफ्ट थे, काटते नहीं थे. ओके, कुत्ता तो काटता है लेकिन सॉफ्ट भी रहता है बेचारा. ओके, देयर एनिमल्स सच एज शीप, goat, cattle, and also the pig, okay, live in herds, okay, and most of them ate grass. और ज्यादातर ये चीजें, मतलब पिग तो नहीं, इन्हें छोड़कर शीप, कैटल वगैरह तो ये ग्रास खाते हैं. ओके, often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. So इस तरीके से पीपल ने इन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू किया और वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से, यानी जंगली जानवरों के अटैक से इन्हें बचाना शुरू किया. इस तरीके से वो हर्डर्स बन चुके थे. ओके, मतलब जो भी जानवरों को पालेगा उसे हर्डर कहेंगे. Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? So आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि क्यों पहले डॉग ही डोमेस्टिक बना. डोमेस्टिक यानी घर में पालने के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पेट डॉग जिसे कहेंगे हम, बना. इस तरीके से बोल सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन. अब यहाँ पे उसका आंसर है कि डोमेस्टिकेशन is the name given to process in which people grow plants, okay, and look after animals. So ये डोमेस्टिकेशन होता है जहाँ पे लोग, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं और लुक आफ्टर एनिमल्स को देखते हैं, उसे हम डोमेस्टिकेशन कहेंगे. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लोग, जो हम इंसान हैं, जो प्लांट्स लगा रहे हैं, जो एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बदल जाते हैं, उनका नेचर बदल जाता है, या फिर वो पहले से ही बदले होते हैं, हम उसे पाल लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बदल चुके हैं. ऐसा हो सकता है कि दिस इज लाइक अ डिलेमा हियर. सो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो हम प्लांट को या एनिमल को हम लगाते हैं या पालते हैं तो वो बदल जाते हैं, मतलब वो डिफरेंट होते हैं दूसरे एनिमल से या दूसरे प्लांट से. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. ओके, मतलब हम भी उसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव होते हो. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज. हम ऐसी चीजें सेलेक्ट करते हैं जो नॉट प्रोन टू डिसीज होता है, मतलब जिसे बीमारी जल्दी ना पकड़े या फिर बीमार ना हो जल्दी हो. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. ओके, जैसे हमें प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे कि हमें ज्यादा चीजें खाने को भी मिले और बेचने को मिले. एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक. सो कि स्टॉक की बात क्या हूँ मैंने आपको, किस तरीके से होता है. ये ऊपर की चीजों को हम स्टॉक कह सकते हैं. जो गेहूं की आप चीजें ले लिए 1 रुपए के ऊपर, आपको गेहूं का कोई क्या कहेगी उसे हिंदी में, ऐसी कोई पत्ता होता है उसके ऊपर ऐसे लगे होते हैं ना गेहूं, वो ले लीजिए, उसी स्टॉक कहते हैं. कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन. ओके, सो ये मतलब है गेहूं की बात कर लीजिए यहाँ पे. हैव द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड ऑल. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure the new plants seeds will have the same qualities. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, okay, seeds from selected plants से ली जाती है. Okay, preserve and sow. Preserve यानी उसे बचाया जाता है, sown यानी उसे लगाना खेत में. Okay, to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. और वो जो plants है quality से उसकी जो same quality हो, जो plants लगा रहे हैं, जो भी seed का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से आप बोलेंगे. Okay, so amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. Are selected for breeding. जो gentle है उसे breeding यानी क्या है कि यहाँ पे दो एनिमल के जरिए और एक एनिमल जो बच्चा है हमारा वो पैदा होगा एनिमल के जरिए, उसे ब्रीड करना कहेंगे. एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ मैं कि सिंपल भाषा में, अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती तो ब्रीडिंग आपको परेशान कर सकता है. एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली आहिस्ता से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, सो ये आसानी से जब हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो हमारे एनिमल्स से, प्लांट से अलग होने लगे, मतलब दोनों में क्वालिटीज हमें दिखने लगी, मतलब क्या कहेंगे, डिफ्रेंसिएशन हम करने लगे. फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स. टीथ यानी दांतें, हॉर्न्स यानी जो सिंग होते हैं ना, ये वाले सिंग, उसे हम हॉर्न्स कहते हैं. ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है, आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. तो हम जो एनिमल को पालते हैं उसकी जो दांतें हैं और हॉर्न्स है, यानी क्या कहेंगे हम उसे, सिंग है, वो कम होते हैं, छोटे होते हैं. ओके, look at these two sets of teeth. Okay, teeth है क्या, दांत है. Okay, which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? Okay, so आपको यहाँ बताना है कि कौन सा domesticated है और कौन सा wild है, ये बताना है आपको. Okay, domestication was a gradual process that just took place in many parts of the world. Domestication एक आहिस्ता process था जो कई देशों में चला
मतलब वर्ल्ड के कई हिस्सों में चला। इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago, तो 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ, हमने देखे अभी थे, ओके। Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of the domestication. जो आज हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो domestication का ही रिजल्ट है, ये बोलना चाह रहा है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. So जो सब में पहले उगाए गए थे उसमें से wheat और barley ही था, ओके, ऐसा बोला जा रहा है। The earliest domesticated animals include sheep and goat. sheep और goat जो है सब में पहले ऐसे मतलब पाले गए, okay? पहला तो वो था डॉग हमारा, एंसेस्टर उसकी फैमिली से, वो कहना चाह रहा है, और बाद में शीप और गोट। ये अजीब सा हो जाता है, इसे समझ में नहीं आता मुझे। ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसे क्या हो गया? ओके, नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ओके, जिंदगी की नई शुरुआत है, जिंदगी का एक नई रास्ता। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप कोई बीज लेते हैं और डालते हैं मतलब जमीन में, तो आपको ग्रो होने में उसे वक्त लगेगा, ये कह रहा है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस years। तो ये कुछ दिन भी हो सकता है, हफ्ते भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है, और कुछ साल भी हो सकता है। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, okay, and then the grain had to be used carefully। so यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जब कोई बीज हम लगाते हैं तो उसे प्लांट बनने में बहुत वक्त लगता है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को उसके साथ रहना पड़ता था प्लांट्स के लिए, उसके पानी देने के लिए, उसके आसपास के जंगलात को काटने के लिए और एनिमल्स को वहां से भगाने के लिए, राइट, जब तक वो ग्रेन जो है पक ना जाए, ओके, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और बाद में उसे आसानी से मतलब केयरफुली इस्तेमाल करना होता था। ये इस पैराग्राफ में बोलने की कोशिश की जा रही है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, जो ग्रेन थे हमारे चावल, जैसे चावल का दाना ले लीजिए या फिर गेहूं का दाना लीजिए, तो उसे स्टोर करना पड़ता था फूड के तौर पे भी और सीड के तौर पे भी। People had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or woe baskets or duck pits into the ground. अब इसे स्टोर करने के लिए एज अ फूड और सीड उन्होंने क्या करना शुरू किया कि क्ले पॉट्स यानी एक ऐसा मटका बनाना शुरू कर दिए, या फिर बास्केट बना दिए इसे, ओके, या फिर यहाँ पे जो झाड़ है यहाँ पे खड्डा खोद दिए इसे संभालने के लिए, ओके। तो ये सारी चीजें इन्होंने तरीका अपनाया। Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give a reason for your answer. अब ये क्या हंटर और गैदरर्स ने इस्तेमाल किए थे, ये आपको बताना है आंसर। आगे अगर आपको आ चुका है तो आंसर कमेंट में लिख सकते हैं आप, ओके। फिर रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग यानी किसी जानवर को पालने की बात करें, चराना वगैरह, ओके। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब एनिमल्स खुद ब खुद बढ़ते हैं, पता है उन्हें, हमारे जैसे इंसानों की जरूरत नहीं होती, जैसे हमें माँ बाप की जरूरत होती है पलने पढ़ने के लिए, वरना हम बढ़ जाएंगे। वो बोलने का रहे हैं कि अगर कुत्ते को कोई बच्चा होता है, पपी होता है, बच्चा तो नहीं पपी होता है, तो वो खुद ब खुद बढ़ सकता है अगर उसे छोड़ भी देगी तो, कुत्ती या कुत्ता, तो इस तरीके से बोलना चाह रहा है। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk. क्योंकि अगर उन्हें अच्छे से देखभाल करें तो वो दूध भी दे सकती है, which is an important source of food or meat and wherever required. जो important source है food का और meat का, okay. In other words, animals that are reared can be used as store of food. मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर कोई जानवर को पालते हैं तो हमें वो दूध भी दे सकता है, मीट भी दे सकता है, तो ये एक स्टोर ऑफ फूड ही है ना, मतलब उसमें फूड बसा हुआ है, ओके, ये बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other things that could have been obtained from the animals? What are animals used for today? आप बोले कि जानवर को दूध या मीट के अलावा और क्या हम ले सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। और आज हम जानवरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका जवाब भी आपको देना है। फिर turn to map 2, okay, finding out about the first farmers and herders. You will notice a number of blue squares, okay, blue square मतलब वो मैप में देखना है आपको, okay. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders, okay. जो भी ऊदे लाइंस नजर आ रहे हैं आपको, देखिए मैप पे, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो अभी और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा ये पूरा पीडीएफ, तो ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, मैप 2 में खोलिए और वहां पे देखिए कि कौन से प्लेसेस है। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and again east and south. ये सारे regions है जहाँ पे farmers और herders का पता लगाया था हमने समय पहले, okay? To find out, okay, let me see that. Okay, it's not okay, getting caught. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals. अब ये जहाँ लोगों ने ये जो चीजें मिली है हमें, फार्मर्स की जो भी चीजें हैं, तो ये उनका सेटलमेंट्स था क्या, वो सच में भी वहां रहते थे फार्मर्स और हर्डर्स। सोसाइटीज ने स्टडी क्या किया कि एनिमल बोन्स को और प्लांट्स को, ओके, स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, इस तरीके से बोलेंगे, प्लांट्स, ओके, एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स।
One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. Okay, तो हमें सब में जो अच्छा है, जो दाने थे हमारे चावल के दाने या गेहूं के दाने, वो जले हुए मिले. ओके, these may have been burnt accidentally or on purpose. Okay, on purpose. और ये क्या है, these may have been burnt accidentally, अब ये खुद accidentally जले हो चुके हैं हादसे में, या फिर खुद ही जला दिए हुए खुद से, ऐसा बोलना है साइंटिस्ट का. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, scientists can identify these grains, ये grain को पहचान सकते हैं, and so we know that number of crops were grown in that different parts of the subcontinent. तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से क्रॉप कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं सबकॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में. They can also identify the bones of different animals, और वो जानवर की जो हड्डियां होती है उसके जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया को, मतलब क्या इस्तेमाल होता था वहाँ पे. Archaeologists have found traces of huts, यानी झोपड़ियां, और houses at some site. अब इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स भी मिले कि झोपड़े वगैरह को. फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे जगह के नाम दिया है, बिरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउस. ओके, पिट हाउसेस which were dug into the ground. ओके, मतलब dug into the ground अब क्या है आपको पता है, ये हमारा यहाँ पे झाड़ है, तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे खड्डा करके घर बना ली इस तरीके से. ओके, dug into the ground which steps leading into them. ओके, मतलब स्टेप भी थे, सीढ़ियाँ की तरह कुछ होगा यहाँ पे. This may have provided shelter in the cold weather. कोल्ड वेदर में, आप बरसात में तो यहाँ नहीं रह सकते वरना मर जाएंगे लोग, तो कोल्ड में जब विंटर वगैरह चलेगा जब इस्तेमाल कर सकते थे लोग. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड द आउटसाइड एंड हर्ट्स. ओके, मतलब कुकिंग हर्ट्स यानी जो चूल्हे होते थे वो भी मिले आउटसाइड हर्ट्स और अंदर भी उनके. ओके, व्हिच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स. ओके, मतलब जो बहुत होशियार थे पहले के लोग, पहले किसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वेदर के ऊपर, मतलब अगर बरसात है तो अंदर जाके पकाएंगे, अगर धूप है तो ऊपर आकर पकाएंगे सरफेस पे. इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि साइंटिस्ट का ऐसा दिमाग लग रहा है. और ये बातें बिल्कुल भी झूठ हो सकती है कि मतलब एक सिर्फ हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो सकता है, हमें पक्का तो पता ही नहीं कि क्या था पहले. मुझे ऐसा लगता है. ओके, stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools. Okay, अब जो भी stone tool मिले वो Paleolithic से अलग है tools, and that is why they are called Neolithic. अब Paleolithic से अलग है बोल के हम Neolithic बोल रहे हैं कि मतलब अब टेक्नोलॉजी पहले अपग्रेड करे थे विंडोज एक्सपी को, अब क्या है विंडोज 11 चल रहा है, तो इस तरीके से बोलेंगे वो विंडोज एक्सपी Paleolithic है और ये Neolithic है. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. अब यहाँ पे क्या था, फाइन कटिंग एज का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अच्छे से तराश के टूल्स को बनाया जा रहा है. एंड मोटार्स एंड पेसल्स, मोटार और पेसल आपको पता होगा मेरे ख्याल से, ये हमारा जिसे हम खलबत्ता कहते हैं, राइट, जिसे हम खलबत्ता कहते हैं, आपको पता होगा, मतलब जिसे हम पीसते हैं कोई चीज. आपको आपके रीजन में क्या इस्तेमाल होता है लफ्ज मुझे नहीं पता, लेकिन मोटार और पेसल सही कहते हैं. यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, देखिए ग्राइंडिंग ग्रेन यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है. ये जो जैसे गेहूं को पकड़ लीजिए, गेहूं को अगर पीसेंगे तो वो जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई, उसके लिए इस्तेमाल होता है. ओके, मतलब पीसने के लिए. अदर प्लांट एंड प्रोड्यूस. ओके, मोटार्स एंड पेसल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज भी होता है. ओके, सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, मतलब हजारों साल बाद भी आज भी इस्तेमाल हो रहा है. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. ओके, तो आज भी Paleolithic के भी टूल अभी भी बनते हैं और इस्तेमाल में होते हैं, ये बोलना है. तो यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे फोटोज वगैरह बताए गए, क्या जमाना था पहले का भी यार. I just sometimes think about this. Okay, many kinds of earthen pots. Okay, earthen pots यानी मटके जो होते हैं ना, मट्टी के मटके हमारे, जो क्या कैसे बनाए इस तरीके से. Okay, earthen pots have also been found. These were sometimes decorated. Okay, मतलब इसमें सजावट भी थी, and were used for storing things, और कोई चीजें इस पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती. People began using pots for cooking. Okay, अब ये कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस के लिए, व्हीट के लिए पकाने के लिए, लेंटिल्स के लिए जो भी दाल वगैरह है. नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट. ओके, डाइट के लिए बन चुका है. बिसाइड्स दे बिगिन वीविंग क्लोथ. ओके, मतलब जो हम कपड़े को बनाते हैं ना, बुनते हैं, उससे कहेंगे. ओके, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. ओके, कॉटन का इस्तेमाल करने लगे कपड़े बुनने के लिए. These things change everywhere and all at once. क्या सारी चीजें एक ही साथ एक ही जगह पे बदल गई, मतलब हर जगह बदल गई एक ही साथ में? नॉट क्वाइट, मतलब श्योर नहीं, हम यहाँ पर श्योर नहीं है. इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. बहुत जगह पे आज भी आदमी और लोग जो थे, इंसान, वो हंट भी कर रहे थे और फूड गैदर भी कर रहे थे. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड
फार्मिंग, हर्डिंग स्लोली, और बहुत जगहों पे लोगों ने एल्सवेयर यानी कहीं तो भी फार्मिंग एंड हर्डिंग करना शुरू कर दिए। हर्ड फार्मिंग यानी किसान वगैरह जो किसान खेती करते हैं उसे, हर्डिंग यानी जानवरों को पालना वगैरह। ओके, और सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड, मतलब बहुत सालों तक, ऐसा कई हजार सालों तक। बिसाइड्स इन सम केसेस people try to combine these activities doing different things during different seasons। ओके, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सीजन के हिसाब से इसे कंबाइन भी किया और अपना इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए इस हिसाब से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन, ओ माय गॉड, मेहरगढ़। ओके, लिविंग एंड डाइंग, ओके, जीना और मरना मेहरगढ़ में, इस तरीके से। अब मैप में देखिए मेहरगढ़ कहाँ है आपको देखना है। दिस साइड इज लोकेटेड एट फर्टाइल प्लेन जहाँ पे खेती वगैरह की जा सकती है, नियर द बोलान पास या बोलन पास, जो भी आप प्रोनाउंस करिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स है ईरान तक जाने के लिए। ओके, Mehergarh was probably one of the places where people learn। Okay, one of the places के माने क्या होता है कि places में से एक। ओके, one of the places यानी कोई जगहों में से एक, इस तरीके से बोलना चाहते हैं। where people learn to grow barley। ओके, मतलब ऐसी जगह है मेहरगढ़ जहाँ पे लोग, एक ऐसी जगहों में से एक ऐसी जगह है जो मेहरगढ़ है, वहाँ पे लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, सीखा समझो, बार्ले एंड वीट एंड रियर शिप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। ओके, यहाँ पे पहली बार मेहरगढ़ में, ये बोलना चाह रहे हैं। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, मतलब ये विलेज था, गांव था। ओके, एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बहुत से जानवरों के हड्डियां भी मिले यहाँ पे। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, ओके, ये भी मिले हमें वाइल्ड एनिमल के। एंड आल्सो बोन्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स वर फाउंड। इतनी चीजें मिले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ में क्या क्या मिला था। वैसे मैंने तो एनालाइज किया था, कोई क्वेश्चन मुझे इस तरीके का नजर नहीं आया मेरे नजर में। ओके, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस। ओके, स्क्वायर यानी ऐसे, रेक्टेंगल यानी ऐसे। ओके, हाउस, ईच हाउस हैड 4 or more कंपार्टमेंट्स। ओके, मतलब देखिए 1 2 3 4 ये बोलना चाह रहा है। ओके, ईच हाउस हैड 4 or more, 4 या फिर 4 से ज्यादा तो थी। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, उसमें से कुछ स्टोरेज के लिए, स्टोर रूम के तरह वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, मतलब जगह, चीजें ये करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए। A house in Mehergarh, this is what a house in Mehergarh may have looked like। इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि इस तरीके से शायद लगता होगा मेहरगढ़ में। In what ways in this house similar to those the one in which he live। ओके, किस तरीके से ये आज के हमारे घर से सिमिलर है, ये बोलना चाह रहा है। अब देखिए, अब बरियल मीन्स कोई चीज को गाड़ देना। ओके, बरियल मीन्स कोई चीज गड़ी हुई है। ओके, बरी यानी क्या, बरी, BURE, बरी यानी गाड़ना। और ये बरियल क्या हो जाएगा नाउन इसका, कि गड़ी हुई चीज को ही बरियल कह रहे हो। बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, यानी ये जो बरियल है मेहरगढ़। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट्स। ओके, मतलब आपको देखना है कि बकरियों का स्केलेटन, ढांचा कौन सा है। ये तो इंसान के बच्चे का नजर आ रहा है, बकरे का कौन सा है, क्या आपने पता लगाया नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, फिर इसके बाद देखिए, व्हेन पीपल डाई, जब पीपल मरते हैं, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। ओके, लोग जब कोई मरता है तो हम क्या करते हैं, उसे जनरली रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। ओके, अच्छे से जाके दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, जो भी आपके रिलीजन में करते हैं। ओके, पीपल लुक आफ्टर दैम, परहैप्स बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। और लोग उन्हें, ऐसा लोगों का बिलीव भी होता है, उनकी लुक आफ्टर यानी टेक केयर करना, लोगों को अच्छे देख रेख करना। ओके, खातिरदारी करना, मतलब ऐसा बिलीफ है लोगों का कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, इन ही बिगिनिंग है, इस तरीके से। बरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट, तो बरियल भी यही है, गाड़ना दफनाना भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, बहुत से ऐसे बरियल साइट मिले हैं मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टेंस द डीड पर्सन वाज बरीड विद goats which were probably meant to serve as food in the next world। oh my god, एक आदमी था, एक इंसान था, वो बकरी के साथ मिला है, तो ऐसा लोगों का मानना था होगा शायद उस वक्त, कि इसे दूसरे दुनिया में इस गोट की मतलब जरूरत पड़ी होगी, ये बोल सकते। तो आप इमेजिन करना है, देखिए कितना अच्छा स्टोरी। यू लिव इन अ रॉक शेल्टर, आप ऐसे पत्थरों के, पहाड़ों के दुनिया में चले गए, वहां पे आपको एक शेल्टर मिला है, आपको वहां पे घर मिला है। लाइक द वन शोन ऑन द पेज 13। जाइए 13 पेज पे क्या है देखिए। अबाउट 12,000 ईयर्स होगा, आप 12,000 साल पीछे जाना, टाइम ट्रेवलिंग हो रही है यहाँ पे। Your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help them or help him। Okay, so आपके अंकल क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको उन्हें हेल्प करना है। Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? Okay, now will you mix the colors, क्या आप कलर मिलाओगे, या ड्रॉ करेगा लाइन, या कलर को फिल करोगे। ओके, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, और क्या स्टोरी वो आपको बोलेगा।
तो अभी हमने सारी मतलब कथा पढ़ी है। आपको देखिए क्या है, हंटर क्या होते हैं, आपको कीवर्ड्स अगर अभी याद हो रहे कि हंटर और गैदरर्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए। साइट क्या है, हैबिटेशन क्या होता है जहाँ लोग रहते हैं, फैक्ट्री क्या है आपको पता होना, पैलियोलिथिक ओल्ड चीज, मेसोलिथिक मिडल वाला, मैक्रोलिथ जो भी पत्थर की चीजें थे, डोमेस्टिकेशन ये भी हम जो पढ़े हैं, जानवरों को पालना वगैरह, फार्म हाउस, हर्डर्स, नियोलिथिक बरियल्स, ये सारी चीजें अगर आपको अभी माइंड में ट्रिक कर रही है, ओके ट्रिगर हो रही है सारी चीजें, आपको चीजें याद करने के लिए, तो आपने बहुत शानदार तरीके से लेक्चर देखा है। अगर आपको लेक्चर जरा सा भी पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट you can just like hit the like button, it's up to you, don't worry. Okay, and that's, yeah, this is all for today. And if you have enjoyed this video, you can hit the like button, and if you would like to, you can subscribe to this channel. Okay, and yeah, thanks for watching this video.